आज एक ट्रेन से पूरा देश घूम जाता है, लेकिन कभी ऐसा समय भी था जब बॉम्बे की ट्रेन बंगाल नहीं जा सकती थी, हैदराबाद की ट्रेन पंजाब की सीमा पर ही रुक जाती थी और मैसूर की ट्रेन राजपूताना में कदम नहीं रख सकती थी, क्योंकि भारत उस समय एक रेलवे नहीं 29 रेल राजघरानों का जाल था। 29 नियम, 29 किराए, 29 पटरी व्यवस्थाएं और 29 अलग अलग इंडिया एक ही नक्शे पर। और इसी जाल से शुरू होती है इंडियन रेलवेज की असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो खून, राजनीति और इंजीनियरिंग चमत्कारों से लिखी गई है। 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक पहली ट्रेन चली, लेकिन इसे भारत के विकास के लिए नहीं बनाया गया था। ब्रिटिश चाहते थे तेज सैनिक मूवमेंट, कपास और अनाज का निर्यात और पूरे देश पर मजबूत औपनिवेशिक पकड़। इंडियन रेलवेज एक गिफ्ट नहीं, एक कॉलोनियल वेपन थी। ब्रिटिश ने प्लान बनाया, पर पटरियां बिछाई भारत के लाखों मजदूरों ने। बिना मशीनों के पहाड़ काटना, जंगल साफ करना और जलते सूरज में लोहे की पटरियां ढोना, इतना कठोर काम कि शुरुआती दशकों में 40,000 से ज्यादा मजदूर मारे गए। इंडियन रेलवेज सिर्फ स्टील नहीं, लाखों भारतीयों की कुर्बानियों से बनी है। लेकिन इन पटरियों की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें एक भारत के लिए नहीं बिछाया गया। 1900 से 1947 के बीच पूरा देश 29 अलग अलग रेल सिस्टम्स में बंटा था। हर रेल का अपना कानून, अपना किराया, अपना गेज और अपना सीमा क्षेत्र। बॉम्बे की रेल बंगाल तक नहीं पहुंच सकती थी। हैदराबाद की ट्रेन राजपूताना से कटी हुई थी, क्योंकि कहीं ब्रॉड गेज, कहीं मीटर गेज, कहीं नैरो गेज। एक रेल की ट्रेन दूसरी पर चल ही नहीं सकती थी। यह रेलवे नेटवर्क नहीं, एक टूटा हुआ पजल था। फिर भी विडंबना देखिए, जो रेल भारत को कंट्रोल करने के लिए बनी थी, वही भारत को जोड़ने लगी। अखबार तेजी से फैलने लगे, नेता एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने लगे। लोगों ने जाना कि उनका संघर्ष अकेला नहीं है। रेल धीरे धीरे बन गई भारत की चलती फिरती कम्युनिकेशन लाइन। 1947 ने इस रेल नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। पार्टीशन के दौरान ट्रेनें यात्रा का साधन नहीं, त्रासदी का प्रतीक बन गई। भीड़ से भरी गाड़ियां, छतों पर बैठे लोग और कुछ ट्रेनें जो सरहद पार करके गोस्ट ट्रेन्स बनकर वापस लौटी। ये भारतीय रेल का सबसे अंधेरा अध्याय था। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी इन 29 रेल राजघरानों को एक भारतीय रेलवे में बदलना। 1950 से 1952 में नेशनलाइजेशन हुआ, एक यूनिफाइड टाइम टेबल बना, एक यूनिफाइड गेज सिस्टम शुरू हुआ और पहली बार भारत की रेलें एक सिंगल नेटवर्क बन गई। 1951 इंडिया फाइनली रैन एज वन रेलवे, वन नेशन। आज इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मोबिलिटी सिस्टम है। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, AI सिग्नलिंग और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ये नेटवर्क 170 साल पुरानी विरासत लेकर भविष्य की ओर दौड़ रहा है। कभी भारत 29 रेलवेज में बटा हुआ था, आज एक पटरी पर एक देश दौड़ता है। इंडियन रेलवेज ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, भारत की आत्मा की धड़कन है।